नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 9 फरवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और लगभग सभी प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है तो आप लोग कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ फाइल पाइए। और दोस्तों वहाँ पे हर शिफ्ट का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज करवाया जाता है। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों ये 17 या 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। कोटा की सराय ग्वालियर भारत में हुआ था। और दोस्तों ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी और कैसे हुई थी? तो ये ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा था कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों ये 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। लेकिन एक बच्चे ने ये भी हमको बताया कि ये पूछा था कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों ये मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाड़े तक चली थी और लगभग 34 किलोमीटर ये चली थी, जिसको 33.7 किलोमीटर चली थी, लेकिन लगभग 34 किमी इसको माना जाता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यात्रा में हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु जो है दूसरी अंतरिक्ष यात्रा में हुई थी। और दोस्तों इसीलिए इनका दूसरी अंतरिक्ष यात्रा है उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? जब दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि WTO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये कोई प्रश्न थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट है, लेकिन क्वेश्चन आया था कि WTO से कौन सा प्रश्न आया है एग्जैक्ट पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि WTO से कौन सा प्रश्न आया था। बाकी अगर इसका फुल फॉर्म पूछा होगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये 4 से 5 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किस राज्य में, भारत के किस राज्य में किया गया था? ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि रौलट एक्ट क्या है? तो दोस्तों ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से कानून बनाया गया था, रौलट एक्ट। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकता है कब हुई थी? तो मार्च 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है या फिर सब्जियों और पेड़ पौधों से रिलेटेड इसका मतलब किस में अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको बता देता हूँ। मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र, जिसमें फूल, पत्तियों, पौधों और अनाजों का अध्ययन किया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये कोलकाता में हुआ था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? जी दोस्तों मधुबनी नृत्य बोला था, लेकिन मधुबनी कला हो जाएगा। मधुबनी कला कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे, इसका शब्द का मतलब अर्थ यही था। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आने पर कराया गया था। तो दोस्तों ये इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा के पश्चात किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1983 के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो कपिल देव आपका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों भारतीय टीम वह पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। चलिए एक प्रश्न आया था कि फास्फोरस का परमाणु संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन कुछ मुझे जो देर से मिले हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। संवाद कौमुदी किसने लिखी है ये पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसका जो संवाद कौमुदी के किसने लिखा है, तो राजा राम मोहन राय ने इसको लिखा है। एक प्रश्न आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 2019 में किस भारतीय को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में पकड़ लिया था। तो अभिनंदन जो भारतीय का एयरफोर्स का पायलट थे उनको पकड़ लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। एक प्रश्न आया था कि सबसे लंबा संविधान किस देश का था। तो ये भारत का हो जाएगा सबसे लंबा संविधान। एक प्रश्न आया था कि 2020 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया। तो ये 13वां संस्करण खेला गया था IPL 2020। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि 1 MB कितने KB के बराबर होते हैं। दोस्तों 1 MB बराबर कितने KB होते हैं ये पूछा था। तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि असम के किस जिले को असम के नक्शे में जोड़ा गया है, ये नया जिला बनाया गया है। तो बजाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हमारे शरीर में विल या अंकुर कहाँ पाई जाती है। तो ये छोटी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो ये अनुच्छेद 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से नहीं बजाया जाता है। तो वायलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि प्रकीर्णन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रकीर्णन की खोज CB रमन ने की थी। CB रमन ने की थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और दोस्तों इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।